नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड स्थित श्री पिपलेश्वर संकट मोचन हनुमान जी धाम पहुंचे भाजपा के नए लखनऊ जिला अध्यक्ष विजय कुमार मौर्य का जोरदार स्वागत किया गया। मौके पर लखनऊ भाजपा जिला अध्यक्ष विजय कुमार मौर्य ने पहलगाम में आतंकी घटना की निंदा की और कहा कि आतंकवादियों द्वारा हमारे देश की संस्कृति और हिंदुत्व पर चोट पहुंचाई गई है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। श्री पिपलेश्वर संकट मोचन हनुमान जी धाम में विनोद मौर्य, रंजीत मौर्य, पंकज शर्मा, सुरेंद्र मौर्य द्वारा आयोजित स्वागत सम्मान समारोह में भाजपा के नए लखनऊ जिला अध्यक्ष विजय कुमार मौर्य का 21 किलो फूल की माला के साथ जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर लखनऊ भाजपा जिला अध्यक्ष विजय कुमार मौर्य ने मौजूद लोगों के साथ कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा हिंदू पर्यटकों के नरसंहार की घोर निंदा करते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा नेतृत्व बहुत मजबूत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकियों और उनको पनाह देने वालों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि फिर कभी कोई हमारी संस्कृति और हिंदुत्व पर चोट करने का साहस नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश की एकता और संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और हम सबको एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है और उन षड्यंत्रकारियों को पहचान की ज़रूरत है जो हम लोगों के बीच मुखौटा लगाकर आते हैं। मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जहां अपने निजी हित को साधते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी देश हित में काम करते हैं। आने वाले समय में पंचायत का चुनाव, फिर उसके बाद विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से ही सपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये तय करने लगे हैं कि कौन सी ज़मीन हमारी होगी और कौन सा रेस्टोरेंट हमारा होगा। वहीं भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सहित जनहित में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव, हम लोग कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतेंगे। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में भगवान शिव को जलाभिषेक किया और संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन कर पहलगाम में मारे गए हिंदू पर्यटकों की आत्मा की शांति और उनके परिजनों को असहनीय दुख को सहने के लिए प्रार्थना किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के संचालनकर्ता सुनील मौर्य, प्रभास शर्मा, स्थानीय पार्षद विमलेश तिवारी, पुजारी भोलानाथ, पंडित नारायण शास्त्री, SK कौशल, नंदराम मौर्य, बेबी मौर्य, सोनम मौर्य, सुनीता मौर्य, आरती मौर्य सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं मौके पर लखनऊ भाजपा जिला अध्यक्ष विजय कुमार मौर्य के बराबर वजन के 74 किलो लड्डू प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। अध्यक्ष जी, मंदिर में आप आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, यहाँ उपस्थित सभी जो आयोजक गण हैं सबका धन्यवाद देते हुए मैं यही आग्रह करना चाहूँगा, जिस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का एक प्रयास कुचक्र रचा जा रहा है, ऐसे देश के अंदर छुपे जो षड्यंत्रकारी हैं, जो हमारे बीच में आते हैं, मुखौटा लगा करके आते हैं, उनको पहचानने की जरूरत है और राष्ट्र इस मिट्टी के लिए हम सबको मिल के काम करना ही होगा। जमीनी स्तर पर आगे की क्या कार्यशैली होनी चाहिए आम लोगों की? नहीं, कार्यशैली देखिए, हमारा जो इतिहास है वो बहुत गौरवशाली इतिहास है। हम सबको अपने इतिहास से सीखना, अपने महापुरुष जो हमारे ये राष्ट्र नायक रहे हैं उनसे सीखते हुए जो हमारा कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है, उसका सिर्फ पालन करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारी अपनी मिट्टी की, अपने इस राष्ट्र की सेवा करनी है। 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई है और पूरे देश में उबाल है। इस दिशा में पुनरावृत्ति इस तरह की घटना न हो, आप लोगों द्वारा शीर्ष नेतृत्व को क्या? नहीं, वो उसमें हमारा बोलना ठीक नहीं है। हमारा जो नेतृत्व है वो बहुत ही मजबूत है। दुनिया में हमारी सरकार है, मोदी जी का डंका बज रहा है और निश्चित ही इस बार ऐसा बदला या कह लीजिए जो हमारे लोगों की हत्या की गई है उसका जवाब, करारा जवाब मिलेगा। और जो आतंकवादी हैं या उसके पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं, उन सभी को ऐसा जवाब मिलेगा कि उनको आने वाले समय में उनको याद रहेगा कि भारत की तरफ हमको आंख उठा के नहीं देखना। भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ में बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है, क्या कहना चाहेंगे? इसको किस तरह खरे उतरेंगे? देखिए, हमारा लखनऊ जिला काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है, 4 विधानसभाएं हैं और हमारे पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, फिर विधानसभा का चुनाव होगा और अन्य चुनाव होंगे। निश्चित ही बड़ी जिम्मेदारी है। हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर
आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से इस राष्ट्र की सेवा में लगे हैं। बाकी अन्य राजनीतिक दलों में आप देखा होगा आपने, अभी समाजवादी पार्टी के लोग अभी से तैयारी करने लगे हैं, किस जमीन पे उनका कब्जा होगा, किस रेस्टोरेंट पे उनका कब्जा होगा, कहाँ से उनका हिस्सा आएगा, वो अभी से इस पर तैयारी कर रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता सिर्फ इस मिट्टी की सेवा के लिए निरंतर लगे हैं और उनके दम पर हम आने वाले सभी चुनाव, चाहे पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, लखनऊ जिले की हम जो हमारी चारों विधानसभाएं हैं और महानगर के हमारे कार्यकर्ता सब मिलकर के सभी 9 विधानसभाएं जीतेंगे। ये कार्यकर्ताओं के दम पर हम बिल्कुल आश्वस्त करते हैं। किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, कोई चुनौती नहीं। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में अब बूथ अध्यक्ष से लेकर के यहाँ तक आया हूँ, तो कोई चुनौती नहीं है। सभी कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर के काम कर रहे हैं। फिलहाल आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? नहीं, आम जनता बहुत समझदार है। भारत के एक एक नागरिक बहुत ही समझदार हैं। वो सभी जानते हैं कि इस राष्ट्र के लिए क्या हितकर है। पिछले आज़ादी के बाद से जिस तरीके से कांग्रेस ने आम जनमानस को छला है, यहाँ तक कि मुसलमान भाइयों को भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वो समीक्षा करें कि जो कांग्रेस के समय सरकारों ने उनके लिए किया है और 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने और 8 साल में उत्तर प्रदेश में योगी जी ने किस प्रकार से सभी को एक साथ लेकर के बिना किसी भेदभाव के काम किया है, तो उनको समझना ही होगा कि उनका हितकर कौन है, उनका हितकारी कौन है। सभी जो हमारी सरकारें हैं पूरे देश में बिना भेदभाव के काम कर रही हैं और निश्चित ही सब लोग मिल करके भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा बनाएंगे। क्या कुछ नया करना चाहते हैं? कुछ एक उदाहरण कुछ ऐसा जो कभी न किया गया हो, जो आपके मन में हो? नहीं, मेरे मन में ये है कि जितने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले जनसंघ में जो पार्टी की सेवा की है, उन सबको मिल करके उनका सम्मान करें, ये मेरी दिली इच्छा है बस। और सभी का सम्मान रहे मेरे कार्यकाल में, कार्यकर्ता एक उनका सम्मान बना रहे, बस यही। विनोद कुमार मौर्य। हम पाकिस्तान के द्वारा की गई शर्मनाक कोशिश जो पहलगाम में हमारे भाइयों को पूछ कर हत्या की गई है, उसकी हमारे भाइयों की आत्मा की शांति के लिए हम बजरंगबली के दरबार में प्रार्थना के लिए हम उपस्थित हुए हैं। हम सब भाई, पूरा टीम, मंदिर का पूरा प्रांगण भरा हुआ था। अभी हम लोग उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और इस तरह की घटना आगे ना हो। हम लोग एकत्रित होकर इस तरह की कार्य प्रणाली बनाते रहें और जिससे कि आगे जो पाकिस्तान के द्वारा इस तरह की शर्मनाक घटना की जा रही है, आगे इस तरह की घटना वो न कर पाए। वैसे भी भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जवाब मिलेगा उनको, बहुत जल्दी मिलेगा। हम लोगों की यही कामना है। सुनील मौर्य लखनऊ से, और हमारे बीच में आज माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय मौर्य जी भी उपस्थित थे, कुछ ही समय पहले गए हुए। आज हम लोग एकत्रित हुए हैं हनुमान मंदिर में और हनुमान जी के चरणों में, जो कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो निर्ममता से क्रूरता की गई है, जो आतंकियों के द्वारा की गई है, पहलगाम में किया गया, ये बहुत ही अपने आप को या इंसानियत को शर्मसार करता है। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने काम किया है ऐसा, तो मैं श्री हनुमान जी के चरणों में निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें बड़ी से बड़ी और सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि उन्हें वो तो सजावान हो। उनके साथ जो इन्वॉल्व है या उनके जो सपोर्ट करने वाले हैं, उनके भी रूह कांप जाए कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए जैसा कि इन लोगों के साथ हुआ है। और हमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरा गर्व है कि ये पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है। और इस पार्टी के साथ हमने देखा है कि एक बैठक हुई है, उसमें सर्व दल के सहमति बनी है कि हम लोग ऐसे आतंकियों को, ऐसे निर्ममता से जो है हत्या करने वाले लोगों को कतई नहीं छोड़ेंगे, कतई नहीं बर्दाश्त करेंगे। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पर लीड कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि एक एक लोगों को चुन चुन कर मार गिराया जाएगा और उनके जो सपोर्ट करने वाले हैं उनको भी सलाखों के अंदर रखा जाएगा, ताकि उन्हें ये याद रहे
कि गलत अगर हम करते हैं तो उससे भी ज्यादा मेरे साथ गलत होना होगा। और हमारे साथी लोग हैं, ये सब लोगों का सहयोग रहेगा, हमारा भी सहयोग रहेगा, हमारे मीडिया प्रभारी हैं उनका भी सहयोग रहेगा कि हम लोग किसी भी दोषी को बिल्कुल कहीं से किसी भी कोने से पकड़ के लाएंगे और किसी भी तरह से उनको जो है हम लोग भागने नहीं देंगे और कहीं से भी हम लोग एक पैसे का उनको रियायत नहीं देंगे। जितना हमारा भाई और हमारा बहन और हमारा परिवार गया है या खोया है उसके कई गुना उनके परिवार को हम जो है और उनके दोषियों को हम लोग सजा देंगे और उन्हें मार गिराएंगे। ये हम लोग पूरी प्रण किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नाम बेटा आपका? मेरा नाम है वर्षा। तो जैसा कि मैं बता सकती हूँ कि पाकिस्तान मतलब जम्मू कश्मीर पहलगांव में परसों आतंक हुआ है और ये सब देखकर हम लोग मतलब बहुत ही दुखी हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से क्या मांग करती हो? ये मांग करते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।